भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयार है। ऐसे में कई लोग उलझन में हैं, क्या यह भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस है या 78वां। इस सवाल ने कुछ भ्रम पैदा किया है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद के वर्षों की संख्या और हमने वास्तव में कितने स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं के बीच अंतर जानना महत्वपूर्ण है। भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। इस महत्वपूर्ण घटना की पहली वर्षगांठ 15 अगस्त 1948 को थी। तब से हर साल उस दिन की वर्षगांठ और हमारे द्वारा मनाए गए स्वतंत्रता दिवस की संख्या दोनों को ही चिन्हित किया जाता है। आज मैं आप सभी से एक महान देशभक्त, क्रांतिकारी और हमारे देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के बारे में बात करना चाहती हूँ। भगत सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर में हुआ था। भगत सिंह ने अपनी जवानी में ही देश के लिए संघर्ष करने का फैसला किया। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगत सिंह ने अपने देश के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी काम किए। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया और उन्हें देश से निकालने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी काम किए और उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगत सिंह एक महान देशभक्त थे। उन्होंने अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दे दी। हमें भगत सिंह से प्रेरणा लेना चाहिए और अपने देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को लेकर कुछ बातें हैं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जिक्र अगर स्वतंत्रता दिवस पर न हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। देश को आज़ादी दिलाने में उनका सहयोग अतुलनीय था। महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उन्हें बापू के नाम से जाना जाता था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा अहमदाबाद और मुंबई में प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लॉ की पढ़ाई की। महात्मा गांधी ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने अहिंसा और सत्य के मार्ग को अपनाकर देश को स्वतंत्रता की ओर ले जाने में मदद की। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत त्याग किए। उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। महात्मा गांधी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने हमें सत्य, अहिंसा और सेवा के मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया। आज मैं सभी से एक महान व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करना चाहती हूँ। सरदार पटेल एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। सरदार पटेल एक महान नेता थे जिन्होंने हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने हमारे देश के विभाजन के समय बहुत सारे राज्यों को एक साथ लाने में हमारी मदद की थी। भारत में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में खुशी और उल्लास का माहौल रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत को इस दिन के बहुत पहले ही आज़ादी मिलने वाली थी।
ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर इतनी देरी क्यों हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त नहीं बल्कि 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता था। ये सिलसिला 1-2 नहीं बल्कि 18 सालों तक चला। इसके पीछे भी एक ऐसी ही कहानी है जो बताती है कि भारत को आज़ादी पहले ही मिल जानी थी। दरअसल साल 1929 में लाहौर में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सहित अन्य नेताओं ने मिलकर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे पंडित नेहरू ने सबके सामने एक प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया कि यदि अंग्रेजी शासकों ने 26 जनवरी 1930 तक भारत को उसका हक नहीं दिया तो भारत खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेगा। यहीं से कांग्रेस ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया था, लेकिन अंग्रेज टस से मस नहीं हुए। ऐसे में पूरी तरह स्वतंत्रता के लिए भारत में आंदोलन और तेज हो गए। पहली बार 26 जनवरी को मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस। इस अधिवेशन में तय हुआ कि 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। महात्मा गांधी ने इस बात को पूरे देश में फैलाने के निर्देश दिए। फिर क्या था, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर पहली बार स्वतंत्रता दिवस शांति और सद्भावना के साथ मनाया गया। भारतवासियों की इस एकजुटता ने अंग्रेजों की चिंताएं बढ़ा दी। हालांकि इस भीड़ में बापू की बात को कायम रखा, बिना हिंसा और शोर शराबे के आज़ादी के लिए अपना उत्साह प्रदर्शित किया। इस दिन पंडित नेहरू जी ने भी तिरंगा फहराया, क्योंकि 15 अगस्त को मनाया जाने वाला स्वतंत्रता का महापर्व। दरअसल जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय और गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन लक में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि 15 अगस्त को तारीख उनके लिए बहुत लकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी तारीख को यानी 15 अगस्त 1945 को जापानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था। माउंटबेटन उस वक्त अलाइड फोर्सेज के कमांडर थे। उन्हें इस जीत के हीरो में गिना जाता है। यही वजह है कि जब भारत को आज़ादी देने की बात की गई तो माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख को चुना और इस दिन आधी रात में देश को आज़ादी मिली। सन 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। लाल किले पर फहराता तिरंगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फहरते झंडे अनेक इमारतों व स्थानों पर देखे जा सकते हैं। प्रतिवर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर में देश को संबोधित भी करते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने काफ़ी हद तक अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलनों में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। विभाजन के बाद दोनों देशों में हिंसक दंगे भड़क गए और सांप्रदायिक हिंसा की अनेक घटनाएं हुई। विभाजन के कारण मनुष्य जाति के इतिहास में इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ था। यह संख्या तकरीबन 1.45 करोड़ थी। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद
72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। इस दिन को झंडा फहराने के समारोह, परेड और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। भारतीय इस दिन अपनी पोशाक, सामान, घरों, वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित कर इस उत्सव को मनाते हैं।